रंजन, राजीव जी, क्या वाकई जिस तरीके से, जिस रफ्तार से 3 महीने में कोई बैठक नहीं हुई, सीट शेयरिंग पर कोई फैसला नहीं हुआ, कोऑर्डिनेशन कमेटी जो बनी थी उसकी कोई बैठक नहीं हुई, आपकी बात नहीं मानी गई कि भाई जो पोल बाउंड स्टेट है वहां पे कम से कम साझा रैलियां करा ली जाएं, इस तरीके से क्या 2024 में इसी तरीके से फतेह दिखती है आपको, या फिर अब कांग्रेस पार्टी जिस सबक के साथ आकर दोबारा बैठेगी तो ज्यादा बेहतर समझ के साथ बैठेगी? मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस ज्यादा बेहतर समझ के साथ बैठेगी, और नतीजों का विश्लेषण करने पर आपने काफी बेबाकी के साथ उन तमाम तथ्यों पर रोशनी डाल दी है, मैं दोहराऊंगा नहीं। लेकिन रागिनी जी को भी मैं कहूंगा कि छोटे दलों के बारे में नोटा जैसी टिप्पणियां नहीं करनी है, इसलिए कि एक बड़े उद्देश्य के लिए जब आप आगे बढ़ते हैं तो फिर बूंद बूंद से आपको सागर भरे, इसकी भी तैयारी करनी चाहिए। और जो मतों का अंतर है वो बहुत ज़्यादा नहीं था भारतीय जनता पार्टी के साथ। लेकिन मैं अब जाऊंगा नहीं उस एक बार फिर से पूरे जो बयान आए हैं और जिस तरह के की तलखी बढ़ी, उन चीज़ों से आगे बढ़कर जो अभी सबसे बड़ी चुनौती है, लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना की चुनौती, जो संवैधानिक संस्थाओं का जिस तरह से दुरुपयोग हो रहा है, इन्फोर्समेंट एजेंसीज को जिस तरह से बंधक बना करके काम किया जा रहा है, ये चुनौतियां कल थी, आज उससे ज़्यादा बड़ी है, इसलिए कि जीत का अहंकार नरेंद्र मोदी जी के सर चढ़कर बोल रहा है। और विजय के क्षण में उतना उन्मादी बयान, उस तरह से मुझे ऐसा लगता है उस तरह के बयानों से उन्हें परहेज करना चाहिए था। वो पॉलिटिशियन के साथ साथ एक स्टेट्समैन है, एक देश के 140 करोड़ लोगों की आवाज़ हैं और चुने हुए प्रधानमंत्री हैं। अब मुझे ऐसा लगता है निसंदेह ये 100 दिन बेहद अहम है। और सीट शेयरिंग, जो नीतीश कुमार जी ने बहुत पहले कहा कि सीट शेयरिंग और बेहतर कोऑर्डिनेशन, रैलियों की तैयारियों को लेकर के जो भी बातें करनी है, जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, ये काम बहुत ज़्यादा है, समय कम है। लेकिन जो अब तक इंडिया गठबंधन का जो स्वरूप है, इसमें देश के सर्वाधिक अनुभवी नेताओं की टोली है। कई राज्यों के मुख्यमंत्री, कई राज्यों के विपक्ष के बड़े नेता, बड़े कद के नेता, अनुभवी नेता, की भी वजह और अनेक विचारक सब अपने अपने इलाके के छत्रप हैं, सबका अपना अपना स्वाभिमान कहिए या अभिमान है, और इसीलिए इतनी सिर फुटव्वल भी है। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कुछ ज्यादा चीजें बढ़ा चढ़ा करके भी रखी गई हैं। देश में जिन 5 राज्यों के चुनाव हो रहे थे, मध्य प्रदेश के कुछ सीटों पर समाजवादी पार्टी की उम्मीदें जरूर थीं, लेकिन न राजस्थान में इंडिया गठबंधन के किसी भी घटक दल का उनकी कोई अपेक्षा थी, न तेलंगाना में कोई अपेक्षा थी। अगर आप देखें तो मिजोरम में जो इंडिया गठबंधन का स्वरूप है, वहाँ कोई अपेक्षा नहीं थी। जहाँ तक मध्य प्रदेश का सवाल है, छत्तीसगढ़ का सवाल है, यहाँ भी बाकी किसी दल का कोई मसला नहीं था। कांग्रेस को एक तरफा मिलना था, उन्हें देना कुछ भी नहीं था। अनुभवी नेताओं की सलाह, उनके ओजस्वी भाषण, कार्यक्रमों की तैयारियों के दौरान लोगों से जनसंपर्क होता, इंडिया का जो विजन है वो जनता तक पहुंचता। एक बड़ी चुनौती हम और बेहतर तरीके से वहां रख पाते, शायद परिणाम दूसरे होते। लेकिन अब वो बात बीत गई है। अब सवाल यह है कि ये 3 राज्य, इन 3 राज्यों से बहुत ज्यादा उत्साह में भारतीय जनता पार्टी को भी इसलिए नहीं आना चाहिए कि यहाँ पहले भी भारतीय जनता पार्टी हारी थी विधानसभा में और लोकसभा के नतीजे उसके विपरीत हुए थे, तो हम ये फिर से हासिल कर सकते हैं। आप, रागिनी जी ने सही कहा कि वहां अब वो सैचुरेशन पॉइंट पर हैं, उससे ज्यादा सीटें उन्हें नहीं मिल सकती, अधिकतम सीटें उन्हें मिल चुकी हैं, उन्हें नीचे लाना मार्जिन, राजीव रंजन, और कई राज्यों में हम आगे बढ़ेंगे। बिहार मोड पर है कि भाई हरियाणा में पार्टी के पास सीटें हैं, उत्तराखंड की 5 सीटें, दिल्ली में 7 सीटें, राजस्थान में 25 में से 25 सीटें, मध्य प्रदेश में 29 में से 28 सीटें। लेकिन वो सैचुरेशन आपके हक में कैसे जाएगा कि अगर आप इस मुहाने पर दिसंबर के महीने में भी इंडिया गठबंधन की बैठक का इंतजार दिसंबर के तीसरे हफ्ते तक कर रहे हैं,
तो ये लेट लतीफी तो भारी ना पड़ जाए कहीं। नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूं। देश का वातावरण आपके अनुकूल है। अगर इंडिया गठबंधन के नेताओं और विशेषकर कांग्रेस के नेताओं से तो मेरा विनम्र आग्रह है कि वो ये समझे कि वो इस गठबंधन के लीड पार्टनर हैं, उनकी भूमिका बड़ी है और उन्हें जिम्मेदारी के साथ पहल करना चाहिए। घटक दलों के साथ बेहतर समन्वय, नेताओं को आहत करने वाले बयानों से कांग्रेस के नेताओं को बचना चाहिए। और मुझे लगता है समय कम है, चुनौतियां बड़ी हैं, लेकिन वातावरण आपके अनुकूल होगा। इन 3 राज्यों को लेकर के बहुत ज्यादा उम्मीद भारतीय जनता पार्टी अगर पालती है तो 2004 में जो अटल जी के दौर में जो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार को ऐसा लगता था कि फिर से उनको एक पारी जनता जरूर देने जा रही है, वैसे नतीजे 2024 में भी हो सकते हैं। और अभी जिस तरह से मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस के तमाम नेताओं के बयान बेहद संतुलित है, उनकी ओर से ईमानदार कोशिश भी हो रही है। नीतीश कुमार जी निसंदेह एक बार फिर काफी जिम्मेदारी के साथ उन्होंने पहल की है। नीतीश कुमार जी की सलाह बेहद अहम है। तो समय निकल गया, राजीव मिलकर रंजन, के आगे नीतीश बढ़ना कुमार है और हम लोग वापस घूम कामयाबी फिर कर हासिल एक करेंगे। स्टेटमेंट पर सुबह आए, बीच में थोड़ी सी तल्खियां नजर आई, बीच में कांग्रेस को उन्होंने एक तरीके से नसीहत भी दी। अब लेकिन क्या ट्रैक पर सब कुछ आता हुआ नजर आ रहा है, सुनिए।